हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी पढ़ेंगे। पार्ट 11 अपनी कमाई। तो इस पार्ट में ये एक कहानी है एक धनी पिता की, जो उनकी अमीर और ऐशो आराम में अमीर क्योंकि वो अमीर हैं, तो उस ऐशो आराम की ज़िंदगी में उनका बेटा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। मतलब वो बिल्कुल भी पैसे की वैल्यू नहीं समझता और उसको मेहनत करना बिल्कुल नहीं आता और मेहनत करना वो चाहता भी नहीं है। तो इस कहानी में आप समझेंगे कि अपनी मेहनत की कमाई से उसकी वैल्यू क्या होती है ना। तो प्रातःकाल धनी पिता ने अपने अपने अमीर और आराम तलब बेटे, तलब का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सुख चाहने वाला, मतलब प्रातःकाल धनी पिता ने अपने अमीर और आराम तलब, मतलब जो सुख हमेशा आराम चाह रहा हो, बेटे को बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा ला, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने बच्चे से बोला कि अगर तुम कमा के नहीं लाते हो, कुछ पैसे नहीं लाते हो, तो तुम्हें मैं रात का खाना बिल्कुल नहीं दूंगा। तो लड़का बेपरवाह और दुर्लभ था। दुर्लभ का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि कमज़ोर, मतलब वो बिल्कुल बेपरवाह था और उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी निष्फ़िक्र था कि मुझे टेंशन नहीं है, मेरे को कहीं ना कहीं से मैं पैसे मांग लूँगा। तो उसे परिश्रम करने का अभ्यास बिल्कुल ना था, मतलब वो परिश्रम करना जानता ही नहीं था, मेहनत करना वो जानता ही नहीं था, ना ही वो करना चाहता था। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। फिर माँ ने बेटे की आंखों में आंसू देखे, उसके मुख पर चिंता, मतलब उसके चेहरे पर चिंता देखी, टेंशन देखा, तो शोक की मलिनता देखी। वो जो शोक है, शोक का मतलब हो रहा है दुखी, वो जो अपना उनके शोक की मलिनता देखी, मतलब हो गया उसके चेहरे पर उन्होंने बहुत दर्द देखा। तो उसकी ममता बेचैन हो गई, उनकी जो ममता है, माँ का प्यार है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। फिर उसने अपना संदूक खोला, अपना एक बॉक्स खोला और 1 रुपया निकाल कर बेटे को दे दिया। फिर जब रात होती है तो रात को पिता ने अपने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया है? तो लड़के ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पिता के सामने रख दिया, क्योंकि वो पैसा जो था उसकी माँ ने दिया हुआ था। पिता ने कहा, तुम एक काम करो, इसे कुएं में फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ, मतलब लड़के ने बहुत ही जल्दी से, शीघ्र ही, जल्दी से अब पिता के सामने ही पिताजी की आज्ञा का पालन किया और उस पैसे को कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए, मतलब पापा उसके समझदार थे, वो जानते थे कि अगर इसने कमा के लाया होता तो 1 सेकेंड भी इसको नहीं लगता बोलने में कि मैं पैसा नहीं फेंकूंगा। लेकिन इसने कमा के पैसा नहीं लाया, कि कहीं से मांग के लाया है, जिस वजह से ये इसको बिल्कुल भी उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी समझ नहीं है, तो ये इसने फेंक दिया पैसा। तो फिर दूसरे दिन उसने स्त्री को मैके भेज दिया, मतलब अपने पिता ने, जो उनके पिता हैं, अपने उस बच्चे की जो माँ है, तो उनको अपने मायके में भेज दिया। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। फिर से उन्होंने यही बोला कि जाकर तुम कुछ कमा के आओ, नहीं तो मैं रात को बिल्कुल भोजन नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ, लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। उसकी बहन जो थी वो शादीशुदा थी। बहन ने अपना सिंगारदान खोला, उसमें से 1 रुपया निकाला और भाई को दे दिया, क्योंकि बहन है, बहन भी अपने भाई से बहुत प्यार करती है, उसको रोता नहीं देख सकती, इसलिए वो जाकर के अपनी बहन के पास गया और बहन ने भी 1 रुपया जाके दे दिया। फिर रात जब होती है तो फिर बेटा जो है अपने पिता के पास जाते हैं और फिर रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? फिर लड़के ने 1 रुपया जेब से अपने निकाला और पिताजी के सामने रख दिया। फिर पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंका। लड़के ने फिर जल्दी ही, फिर वही तत्परता, शीघ्र ही पापा के साथ अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और कुएं में पैसे को फेंक दिया। अनुभवी पिता सब कुछ फिर समझ गए। अब उनको पता था कि पक्का ये बच्चा कहीं ना कहीं से पैसा मांग के ला रहा है। फिर दूसरे दिन उसने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया। अपना जो बेटी थी उनके घर पे थी, उसको अपने ससुराल भेज दिया। इसके बाद एक दिन फिर बेटे को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा ला, नहीं तो मैं रात का भोजन नहीं दूंगा। लड़का सारा दिन उदास रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, परंतु आंसुओं को देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि उसकी प्यारी माँ भी, उन्होंने उनको उनके मायके भेज दिया और अपनी बेटी जो थी उनके पिता की जो बेटी थी, उन्होंने उसको भी अपने ससुराल भेज दिया था। वो जानते थे कि वो इन्हीं से ही मांग करके पैसा लाता है। फिर प्यार की आंखें घर में न थी। विवश होकर संध्या समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर घर ले चल, मैं तुझे 2 आने दूंगा। धनी पिता
के बेटे के संदूक उठाया, मतलब धनी पिता के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर पहुंचाया, लेकिन उसकी सारी देह पसीने से तर थी। सारी देह जो है पसीने से तर थी का मतलब ये है कि क्योंकि उसने मेहनत किया हुआ है, और जब कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है, दौड़ भाग करता है, तो पूरा शरीर पसीने से गीला हो जाता है और पाँव कांपते थे, मतलब उसके जो पाँव थे वो बहुत ज़्यादा कांप रहे थे क्योंकि उसने कभी मेहनत नहीं की थी और अचानक से उसने मेहनत की तो उसके साथ ये हुआ। इवन गर्दन और पीठ में दर्द भी हो रहा था। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से दुअन्नी निकाल कर पिता के सामने रख दिया। दुअन्नी मतलब 2 पैसे, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, 2 पैसे निकाल कर उन्होंने सामने रख दिया बच्चे ने। फिर पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंका। लड़के की आंखों में क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। बोला, मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि कुएं में फेंका। फिर अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना कारोबार बेटे को सुपुर्द कर दिया, क्योंकि वो उसकी परीक्षा ले रहे थे। वो जानते थे कि मेरा बच्चा ऐसे नहीं समझेगा, तो उसको कुछ ना कुछ मुझे मेहनत के लिए, उसको समझाने के लिए कोई ना कोई प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पहले 2 प्रयास किए, लेकिन वो उस वक्त भी नहीं समझा। जब उन्होंने पूरी चीज़ें देखी कि उसको घर में जो भी है हेल्प करने वाला कोई नहीं है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, लास्ट में उदास होकर के उसको समझ में आई कि मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो बच्चे को भी समझ में आ गया और पिता भी उससे टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि आगे का कारोबार वही संभालने वाला था। इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।